हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रोपोनिन टेस्ट क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेशली पोस्ट कोविड जिनको चेस्ट पेन हो रहा होता है। वैसे तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि अगर आपको चेस्ट पेन होता है कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रोपोनिन टेस्ट को इसलिए करवाया जाता है अगर आपकी चेस्ट पेन की अगर कोई कंप्लेंट होती है, ताकि ये डॉक्टर डिफरेंशिएट कर पाए कि आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है उसमें कहीं हार्ट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। क्योंकि ट्रोपोनिन हाईली स्पेसिफिक, हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है कार्डियक रीजन के लिए, हार्ट के लिए। ये भी कहा जाता है कि ट्रोपोनिन इवन जो बाकी जो कार्डियक बायोमार्कर्स हैं लाइक मायोग्लोबिन, सीकेएमबी, उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट एक टेस्ट होता है हार्ट अटैक को स्पेशली पता करने के लिए, या फिर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट को पता करने के लिए जिसके कारण कि आपको चेस्ट पेन हो रहा हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्रोपोनिन नॉर्मल कंडीशन में नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है हमारी बॉडी में, लेकिन जैसे ही कोई भी हार्ट की इंजरी होती है, स्पेशली अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है जिसको कि हार्ट अटैक भी बोला जाता है, उस कंडीशन में ट्रोपोनिन का जो लेवल होता है वो 3 से 4 घंटे में ही काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो 10 से 14 दिन के लिए स्टैटिक रहता है। तो डॉक्टर को एक काफी कम समय में ये पता चल जाता है कि आपका चेस्ट पेन किस रीजन से आपको हो रहा है। अगर ट्रोपोनिन का लेवल बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट के अंदर में इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्पेशली मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक होता है उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको देखकर वो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रोपोनिन भी 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, जिसमें कि जो ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई होते हैं वो हाईली कार्डियक स्पेसिफिक बायोमार्कर्स होते हैं। इसलिए आप किसी भी लेबोरेटरीज में जाएंगे तो वहां पर या तो आपको ट्रोपोनिन टी टेस्ट करवाया जाता है या फिर ट्रोपोनिन आई टेस्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं हम नॉर्मल रेंजेस की। नॉर्मली जो ट्रोपोनिन का लेवल होता है वो काफी नेग्लिजिबल होता है, वो डिटेक्ट नहीं होता है इजिली। फिर भी जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी वो होती है 0.04 नैनोग्राम पर ml। अगर कोई हार्ट की इंजरी होती है या फिर हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन होती है, उस कंडीशन में जो आपका ट्रोपोनिन का जो लेवल है वो एकदम से हाई होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका ट्रोपोनिन का लेवल 0.4 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग लेबोरेटरीज की अलग अलग गाइडलाइंस होती है। कुछ लेबोरेटरीज लाइक ट्रोपोनिन आई का जो लेवल होता है वो 19 नैनोग्राम तक भी लेके चलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज की अपनी अपनी एक रेफरेंस वैल्यू होती है, लेकिन जो ये यूनिवर्सल वैल्यू होती है उसके अंदर में अगर आपका 0.4 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा ट्रोपोनिन आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी चिंताजनक बात होती है। कार्डियोलॉजिस्ट का ये भी मानना होता है कि अगर 0.04 नैनोग्राम से 0.39 नैनोग्राम पर ml के बीच में भी अगर आपको ट्रोपोनिन लेवल आ रहा है तो भी आपको बहुत ज्यादा सजग होना पड़ेगा। आपको तुरंत ही अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास में चले जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं समराइज कर देता हूं। ट्रोपोनिन लेवल हाईली एक कार्डियक स्पेसिफिक बायोमार्कर टेस्ट होता है जिससे कि आपको डॉक्टर को इजीली पता चल जाता है कि आपका चेस्ट पेन हार्ट की इन्वॉल्वमेंट कारण ही आपको हो रहा है। एक बात फ्रेंड्स मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ट्रोपोनिन लेवल कुछ कंडीशंस में भी बढ़ सकते हैं, लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या कोई हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कि मायोकार्डिटिस बोला जाता है, एंडोकार्डिटिस बोला जाता है। उस कंडीशन में भी ट्रोपोनिन लेवल बढ़ सकता है। साथ में अगर कोई किडनी इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। इसलिए अगर ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा होता है तो साथ ही साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, इनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन क्योंकि ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होता है ट्रोपोनिन, इससे जो एक टाइम, जो कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होती है ये बाकी सब टेस्ट को करने के लिए, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है ताकि एक अप्रोप्रिएट टाइम मिल सके डॉक्टर को आपको एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने आज जो इस वीडियो में बताया है रिगार्डिंग ट्रोपोनिन टेस्ट वो आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।